हेलो। मैं आपसे कह जी जी मैं बोले। आपसे पूछ रहा था कि ये जो हम ट्री रिमूवल और ट्री सर्विसेज एक ही टाइटल के अंदर यूज करेंगे तो ट्री बार बार यूज हो रहा है, तो ये स्पैमिंग में तो नहीं आएगा? नहीं, हम हर उसमें यूज़ नहीं करेंगे ना। देखें, हमारा जो, हाँ, ये तो मैंने आपको खाली उसका बताया ना, होम पेज का बताया। ये जो मैंने आपको ट्री सर्विस का दिखाया, ये मैंने आपको होम पेज का दिखाया। हर पेज का अलग टाइटल है ना, हर पेज का अलग कीवर्ड है ना। जी जी। तो नहीं, एक ही कीवर्ड जो है, हम एक ही टाइटल के अंदर बार बार एक कीवर्ड यूज करें, वो जो स्टफिंग में आ जाता है, वो तो नहीं होएगा? नहीं नहीं बार नहीं, बार हम ट्री वर्ड यूज हम कर रहे हैं हम टाइटल के ट्री अंदर। वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी तो बेसिक सर्विस ही ट्री के हवाले से ना, हमारी तो वेबसाइट ही ट्री के ऊपर है। हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, कीवर्ड हमारा ट्री थोड़ी है। ट्री तो हमारा एक कीवर्ड ही नहीं है ना कोई। हमारा कीवर्ड तो है ट्री सर्विस। ट्री सर्विस था, ट्री रिमूवल सर्विस 1000 ऑक्स। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। हमारा प्राइमरी कीवर्ड हम बार बार यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक टाइटल में यूज कर रहे हैं, वो भी होम पेज के। अच्छा, ठीक। समझ आई बात या नहीं आई? तो हम इसको इस तरह यूज करेंगे ना, ट्री रिमूवल सर्विसेज। ट्री जी रिमूवल भी आ रहा है, सर्विस भी आ रहा है और ट्री भी आ रहा है। जी, ट्री रिमूवल सर्विस 1000 ऑक्स। ठीक है। ये हमारा मेन कीवर्ड है, होम पेज के प्राइमरी कीवर्ड है ट्री रिमूवल सर्विस 1000 ऑक्स। ठीक है। हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे अपने उसके अंदर, इसमें होम पेज के कीवर्ड में। ठीक है। कहाँ गया? ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने, और ये अच्छा, ये आर्बोरिस्ट के अगेंस्ट में तो खाली आर्बोरिस्ट ही दे रहा है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे आर्बोरिस्ट सर्विस। ये आपने बना दिया है सर्विस और लोकेशन कीवर्ड। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड पूरा मैंने इसके अंदर कवर कर दिया, आर्बोरिस्टा। सॉरी, सर्विस प्लस आर्बोरिस्टा। लोकेशन। आर्बोरिस्ट सर्विस 1000 ऑक्स। ये हो गया हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड। इसमें हमारा प्राइमरी कीवर्ड भी कवर हो गया और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ठीक है। अब इसका हम, कॉन्टेक्ट नंबर तो ये टाइटल में भी यूज होएगा, डिस्क्रिप्शन में भी यूज होएगा? डिस्क्रिप्शन में नहीं आएगा, सिर्फ ये टाइटल में आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ ठीक टाइटल है। में आएगा, और जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो हमारा टाइटल में आएगा। डिस्क्रिप्शन में हम अपना ब्रांड नेम यूज़ करेंगे, और लास्ट में एक सीटीए दे देंगे। सीटीए पता है ना आपको? कॉल टू एक्शन। जी। कॉल टू सीटीए एक्शन दे या देंगे। हुक दे देंगे। जी। हम अपना ब्रांड नेम हम इसमें यूज़ करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और लास्ट में हम सीटीए देंगे, और बीच में हम इसमें एंटिटीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, एंटिटीज़ को एंटिटी यूज़ किस कर, तरह यूज करेंगे? एंटिटीज़ में बताता हूँ आपको किस तरीके से यूज़ करेंगे। एंटिटीज़ हम करेंगे, देखें। अब ये ट्री सर्विस के अगेंस्ट में, ये ऊपर नज़र आ रही है आपको, ये जो लिखा हुआ है सब, जी जी, आ रहा है। ये भी एंटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा। हम इन ओके। एंटिटीज को, लेकिन हम इन सबको नहीं लेंगे, इसमें से हम जो हमें लगेगा रेलिवेंट लग रही है हम उसको लेंगे। जैसे नेयर मी आ रहा है, ये हमें उसमें क्या कहते हैं, रेलिवेंट लग रहा है। इन सबको अब हर सर्विस के अगेंस्ट ना ये एक अलग एंटिटी देगा। आपको दिखाता हूँ आर्बोरिस्ट के अगेंस्ट में क्या दे रहा है। आर्बोरिस्ट नियर मी सर्टिफिकेशन, ठीक है, प्रिजर्व पर्सपेक्टिव्स, ट्री सर्विसेज, ये सब ये दे रहा है इसके अगेंस्ट में, ये एंटिटीज। तो हमने इसमें से हम नेयर में ले लिया, हमने सर्टिफिकेशन ले लिया। इस तरह की हम एंटिटीज यहाँ से एक 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 या दो एंटिटीज हम हर डिस्क्रिप्शन की, हम हर सर्विस की उठा के अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। और चैट जीपीटी की तरह हम उसको बना लेंगे कि जी ये आपने इस एंटिटीज को बनाना है, मतलब चैट जीपीटी को देंगे और फिर वो उसके अगेंस्ट में हम उससे अपना डिस्क्रिप्शन बनवा लेंगे। हम्म। मतलब ये हमने, ये तो खैर सारी ये जो दे रहा है ना, ये सब नहीं, हम इसमें से जो हमें रेलेवेंट लगेगी ना, जैसे ये नियर मी रेलेवेंट लग रहा है हमें, और इसके अलावा सर्टिफिकेशन हमें रेलेवेंट लग रहा है इसके, ये अब ये अब हमने खुद ही डिसाइड करना है कि ये जो ऊपर एंटिटीज आ रही हैं इसमें से कौन सी रेलेवेंट है। ठीक है। और बस यही इसमें, तरीका है एंटिटी इस्तेमाल और करने इसके, एक सेकंड, और इसके अलावा ना, इसके अगेंस्ट में अगर गूगल अपने रिजल्ट में कोई और चीज़ भी हाईलाइट कर रहा है, जैसे जो हमने उसमें उठा ली, क्या कहते हैं, अपने टाइटल में उठा ली है, उसके अलावा अगर और भी दो तीन चीज़ें अगर गूगल हाईलाइट कर रहा है या बोल्ड करके दे रहा है, तो उसको भी हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर लेंगे।
जैसे यहाँ पर तो ठीक है। आर्बोरिस्ट के अंदर खाली आर्बोरिस्ट ही दे रहा है ना, लेकिन मैंने आपको दिखाया था फर्नेस डक क्लीनिंग के अंदर वो दो तीन चीजें और भी दे रहा था, ड्रायर बेंड क्लीनिंग भी दे रहा था, फर्नेस डक क्लीनिंग भी दे रहा था, डक क्लीनिंग भी दे रहा था। तो चार पांच चीजें वो दे रहा था, जिसमें से हमने सिर्फ एक चीज उठाई और बाकी चीजें हमने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी। इट में मतलब इन शॉर्ट ये कि जी जी। गूगल अपने हमारे सर्विस के अगेंस्ट में जो भी हमने सर्च किया उसके अगेंस्ट में जो जो रिजल्ट में शो कर रहा है, जो जो चीजें हाईलाइट कर रहा है, बोल्ड कर रहा है, एंटिटीज में जो जो चीजें शो कर रहा है, हम उन सब चीजों को यूटिलाइज करेंगे। किसी को हम यूटिलाइज करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, किसी को हम यूटिलाइज करेंगे अपने टाइटल के अंदर। ठीक है, ताकि गूगल ओके। को ये बता सकेंगे जी जो जो चीज़ें उसने बताई हैं वो सब चीज़ें हमारे इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑप्टिमाइज हुई भी हैं, ताकि कोई भी आके जब कोई भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करे तो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को वो प्रेफर करे कि जी ये सब चीज़ें इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ठीक। समझ रहे हैं बात आप? जी जी। तो इस तरीके से हमारे सही। सारे टाइटल इसी तरीके से बनेंगे। अब ये इस तरह की केबलिंग एंड ब्रेसिंग सर्विस है। ठीक है, इसको भी अगर हम कॉपी करें और गूगल पे जाकर सर्च करें कि इसके अगेंस्ट में क्या दे रहा है। ये देखें सपोर्ट का वर्ड इसने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, दिख रहा जी। है? ये इसको हम उठा सकते हैं, ठीक है, अपने टाइप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसा वर्ड जो कि गूगल दे रहा होता है साथ में, तो हम ऊपर कौन सी एंटिटीज दे रहा है ये? सॉरी ऊपर कौन सी एंटिटीज दे रहा है गूगल? देख लेते हैं। ऊपर जो इसने हाईलाइट की हुई होती हैं। ज़्यादातर ये नियर कॉज। मी ट्री दे रहा है, नियर मी दे रहा है, कॉस्ट दे रहा है, ये सब दे रहा है। अच्छा, इसके अच्छा, अलावा हम इनमें से एंटिटीज कोई भी यहाँ जो। से भी हम उठा सकते हैं एंटिटीज ना। ये लास्ट में सजेशंस भी दे रहा होता है ना गूगल, देखें ये ट्री, ये हम्म। किट, ये गूगल ने ये ट्री केबलिंग किट में से सिर्फ ट्री और किट को हाईलाइट किया, देख रहे हैं आप? ये ट्री और टेक्निक को जी। इसने हाईलाइट किया, ट्री और सिस्टम को इसने हाईलाइट किया। तो ये भी एंटिटीज में काउंट होती हैं, हम इनको भी अपनी एंटिटीज के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी रेलेवेंसी क्रिएट करेगी अगेंस्ट आपके कीवर्ड के, जो गूगल ओके। को समझने में आसानी होगी कि जी ये जो जो चीज़ें इसने हाईलाइट की हैं वो सब चीज़ें हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने टाइटल के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि कोई भी कमी ना रहे कि जी हमने जो सर्च किया था, हमारा जो मेन कीवर्ड है हमारे स्पेसिफिक पेज का, उसके अगेंस्ट में जो जो चीज़ें गूगल ने बोल्ड करी थी, जो जो चीज़ें गूगल ने हाईलाइट करी थी, हमने उन सबको यूटिलाइज किया एक अच्छे तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने टाइटल में, और एक अच्छा सा टाइटल ऑप्टिमाइज कर दिया। साथ में हमने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, ताकि कोई भी क्लाइंट या कोई भी विजिटर हमारे इस सर्विस से रिलेटेड गूगल पे सर्च करता है, तो गूगल अगर उसे हमारे रिजल्ट में सर्च में उसको शो करता है, तो उसको हमारी वेबसाइट में जाने से पहले ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, हमारा सीटी उसको हम्म। वहीं पर सर्फ के ऊपर ही मिल जाए, ताकि उसको वेबसाइट पे जाने से पहले ही उसको वो हमारी एक लीड जनरेट हो जाए, उसको वहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। एक आसानी होती है सही कस्टमर सही। के लिए भी या विजिटर्स के लिए भी, कोई भी आता है तो उसको ढूंढना नहीं पड़ता कि जी ये मेरी सर्विस है तो इसके अब कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, वो ढूंढेगा जाएगा। तो बेहतर है कि हमने उसको कॉन्टैक्ट नंबर अपने उसके अंदर ही डाल दिया, अपने टाइटल के अंदर ही, डिस्क्रिप्शन ताकि वो में उसको डाल वहीं दिया। से ही मिल जाए। जी टाइटल टाइटल के अंदर डाला है हमने। समझ ठीक रहे है हैं ठीक आप? इस है। ओके। तरीके से सारे हमारे जो टाइटल्स बनेंगे ना, वो सारे टाइटल्स इसी तरीके से बनेंगे और डिस्क्रिप्शन भी इसी तरीके से बनेंगे। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि कोई भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन अपनी लिमिट से आगे ना हो। अगर वो 60 कैरेक्टर्स का है तो 60 कैरेक्टर्स के अंदर ही वो होना चाहिए। ये देखें 47 कैरेक्टर्स हम्म। का है, इसमें हम एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, हम यूटिलाइज करेंगे कि 60 कैरेक्टर्स हम पूरे पूरे यूटिलाइज करें। अब हम यहाँ पर जी जी। क्या और ऐड कर सकते हैं, हमारा भी टाइटल है 47 कैरेक्टर्स का, इसमें हम ऐड कर सकते हैं कॉल। ये हमने कॉल भी ऐड कर प्लस दिया। फन ही डालेंगे इसके ऊपर? तो नहीं, +1 की जरूरत नहीं है, जो ब्रैकेट आ रहे हैं ना ये +1 का सब्सटीट्यूट है, मतलब कि प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट आ रहे हैं, इसका मतलब +1 ही काउंट करता है। ब्रैकेट के अंदर ओके। जो 05 है ना, ये ब्रैकेट का मतलब यही है कि +1 ही है, ये अमेरिका का ही कोड है, अमेरिका का ही नंबर है, यूएसए का नंबर है। ये हमें डालने ठीक की है। जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉल, एक सीटी भी बिल्ड हो गया टाइटल के अंदर ही हमारा, और ये हमारा एक टाइटल बन गया। और इसको हम अब वर्ड काउंट कर लेते हैं कि किस तरीके से वर्ड काउंट होंगे इसके। 52 कैरेक्टर, कैरेक्टर्स काउंट करके। जी सॉरी कैरेक्टर, 52 कैरेक्टर्स का ये बन गया। तो ये एक हमारा मेन टाइटल बन गया क्या हमारे। आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है? सॉरी, वर्ड वर्ड एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है आपने? नहीं नहीं, ये इसका शॉर्ट कोड है टूल्स का। टूल्स में जाएंगे, वर्ड काउंट में देखें आप, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाएंगे तो ये आ जाएगा।
ओके ओके। ये आपने इसको ये किया, इसको कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाया तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम काउंट ठीक। करेंगे, तो हम चेक कर लेंगे। तो सारे टाइटल्स जो होंगे हर पेज का, स्पेसिफिक पेज, हर स्पेसिफिक पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसी तरह बनेगी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात आपको? जी जी। यस। और आपने जब आप चेक करोगे ना अपने अभी, तो ये देखिएगा आपने काफ़ी सारे टाइटल्स ऐसे हैं जिसकी ना जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा है। देखिए इसका 65 कैरेक्टर्स हैं। अब ये 60 के बाद शो ही हम्म। नहीं करेगा, तो फायदा ही नहीं ना लिखने का फिर हमारे। जी जी। 60 के बाद 61 भी होंगे तो वो शो नहीं करता। तो फिर हमारी मेहनत भी ज़ाया कि वो कस्टमर या कोई भी विजिटर आएगा तो उसको नंबर ही शो नहीं हो रहा होगा, आधा नंबर तो कट जाएगा। तो एक बैड बैड अपीयरेंस जाता है। समझ रहे हैं बात? यस। तो ये चीज़, जी इन जी। सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसका हमें बनाते वक्त इनका बहुत ध्यान रखना होता है, जो कि ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम आती हैं, गूगल सर्च रिजल्ट्स में बहुत एक अच्छा अपीयरेंस आपका नज़र आता है। और जी जो जी। चीज़ हमने टाइटल में डाली है वो ऐसे ही नहीं डाल देते हम, उसकी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। ये नहीं जैसा आपने मुझे बताया पहले कि जी वो मुझे आर्बोरिस्ट आपकी सर्विस थी तो मैंने एक्सपर्ट आर्बोरिस्ट उसके साथ से खुद खुद ही बना के डाल दिया। तो ऐसे नहीं करते हम, कोई ना कोई चीज़ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसकी लॉजिक होनी चाहिए कि गूगल की एक अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ किस तरीके से आ रही है, गूगल इस सर्विस को या इस चीज़ को क्या समझ रहा है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट में वो क्या क्या रिजल्ट दे रहा है। तो हमने उस चीज़ों को ऐड किया है, ये हमारी लॉजिक होनी चाहिए। हम कुछ भी ऐसे ही नहीं ऐड कर सकते किसी भी चीज़ में। हर चीज़ में कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए कि गूगल को समझाने के लिए हमने ये डाला है, हमने गूगल को बताने के लिए डाला है, या गूगल ने ये रिजल्ट हमें दिखाया था तो हमने डाला है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया इसमें। ताकि अगर आप कभी किसी हम्म। क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, वो आपसे पूछ ले कि जी आपने ये जो डाला है ये 1000 और सॉरी ये जो आपने आर्बोरिस्ट सर्विस लिखा है ये क्यों लिखा है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई आपकी सर्विस आर्बोरिस्ट की थी तो मैंने इसलिए एक्सपर्ट आर्बोरिस्ट लगा दिया। वो बोलेगा कोई लॉजिक है इसके पीछे, आप बोलोगे कोई लॉजिक नहीं है। तो ये कोई समझ में आने की बात नहीं होती ना, आपका भी बैड इंप्रेशन जाता है सामने वाले के पास। लेकिन जो आप उसको बोल रहे हो कि जी ये लॉजिक है इसकी, मैंने गूगल पर जाके सर्च किया तो गूगल ने मुझे ये रिजल्ट दिखाया तो मैंने इसीलिए ये डाला है, ताकि गूगल को ये समझ में आ जाए कि जो बात हो रही है वो इसी चीज़ की हो रही है जो आप मुझे दिखा रहे हो, उसको समझने में आसानी है। ठीक समझ ठीक। आई बात आपको? मैं जो आपको जी समझा जी। रहा हूँ जैसे उसकी लॉजिक की हो, ताकि आप किसी को समझाओ या किसी को बताओ, कोई आपसे पूछे, कोई अगर क्लाइंट, आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो आपसे पूछता है कि जी आपने यहाँ पे क्यों डाला, तो भाई मैंने इस वजह से डाला। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने डाल दिया, मुझे समझ में आया कि ये डालना चाहिए तो मैंने डाल दिया, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती। हर काम की कोई ना कोई लॉजिक होती है। और ये जो एसईओ का काम है ये सब, इसमें कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। बिला वजह हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर सकते किसी भी चीज़। क्लियर है जी बात? जी बिल्कुल। यस। तो नेक्स्ट टाइम आप एसईओ के बारे में कुछ भी आप करो तो उसके पीछे बिहाइंड कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए कि जी ये मैंने इस वजह से डाला, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला या मैंने खुद से बना के नहीं डाला, ये चीज़ यहाँ से मैंने देखी तो मैंने डाली। समझ रहे हैं बात? ठीक है। तो इन यस सब यस। चीज़ों में आपने ये ध्यान रखना है, आगे किसी भी चीज़ में अपना काम करें, हमारा काम करें, किसी क्लाइंट का काम करें, किसी का भी करें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। तो ये जो आपने टाइटल बनाए हैं इसको आप दोबारा से बनाओ, ताकि आपको जो मैंने जो समझाया है इस तरीके से आप बना लो, और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है ये भी आप इस तरीके से कर लो। ये ओके। मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में आया है, जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो कोई मसला हो तो मुझसे पूछ एक लेना। जरा डिस्क्रिप्शन मुझे बना के दिखाते हैं प्लीज। मैं डिस्क्रिप्शन ही बना के दिखा देता हूँ आपको। ये सबसे पहले वाली बना दें, आर्बोरिस्ट वाली। तो खाली चार्ज लिखते हैं, CHARS। क्या कह रहा है? उनका खाली चार्ज लिखते हैं, CHARS। उसका शॉर्ट फॉर्म है कैरेक्टर्स।
क्योंकि इसके आगे की आप कुछ के अगेंस्ट सैलरी से हमारा कोई, हमारे बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं है, तो हमने सैलरी नहीं उठाई। हाउ टू बिकम एन आर्बोरिस्ट ये भी हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे किसी को कि आर्बोरिस्ट किस तरीके से बनते हैं, आर्बोरिस्ट जी। क्या करता है ये भी हम नहीं बता रहे हूँ, कि हम कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम तो अपना सर्विस बेच रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे रेलिवेंट थी हमने वो उठा ली। ठीक है। टारगेटेड सिटी। अच्छा, सिटी को हमने टाइटल में भी टारगेट करना है और डिस्क्रिप्शन में भी जी जी, टारगेट इसको करना है। कर दे ताकि वो मेंशन कर देना कि जी इस सिटी में हम। ओके। अब अच्छा लिखा है इसने। कॉल ना हो क्या आगे अपना नंबर भी होना चाहिए।